आत्मबोधो विधीयते। बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम्। पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागृध कस्य स्विद्धनम्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगुं समाः। एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असूर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः तागुस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देव आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। Hari Om. Welcome to the season 5 of ईशावास्य उपनिषद। अगले 10 दिन हम भगवत गीता उपनिषद, भगवत गीता, वेदांत, भज गोविंद, आत्मबोध, कई किताबें हमने पुस्तकें एनालाइज करी। लेकिन अगले 10 दिन हम हाईएस्ट फिलॉसफी नोन टू humankind we are going to discuss. उपनिषद, वेदांत, कई नाम दिए जाते हैं शास्त्र को। उपनिषद जो है 4 वेद हैं, जैसे कि आप जानते हैं सब, हमारे पास 4 वेद हैं और इन 4 वेदों को 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वेदास 4 हैं, बड़ा नॉर्मल है, सबको पता है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और यजुर्वेद के 2 पार्ट्स हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और वेदों के 4 पार्ट्स हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, 4 वेद हैं जी हमारे पास, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। और इन वेदों के 4 पार्ट्स हैं। इनका नाम ब्राह्मणास है, अरण्यकास है, मंत्रास है। और जो लास्ट पोर्शन है वेदों का, उससे उपनिषद कहते हैं, क्योंकि वो लास्ट में आया, वेदों का लास्ट पोर्शन है, इसलिए उसका नाम पड़ा वेदांत, वेदांत। तो 4 वेद हैं, हर वेद 4 भागों में बटा हुआ है, अरण्यकास, कर्मकांडास, मंत्रास, ब्राह्मणास और आखिरी उपनिषद। जो उपनिषद हैं वो 108 माने जाते हैं। वैसे तो 316 हैं,
286 है टोटल उपनिषद, लेकिन इसमें से 108 इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है 11 उपनिषद। 11 उपनिषदों को प्रमुख मेन उपनिषद माना गया, जैसे प्रश्नोपनिषद, केनोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, ऐसे 12 उपनिषद हैं। तो इन उपनिषदों को महत्वपूर्ण क्यों माना गया? क्योंकि तीनों महर्षियों ने, तीनों आचार्यों ने, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य ने इस पे कमेंट्री करी। सो आई एम जस्ट ब्रिंगिंग बैक द बेसिक्स दैट यू शुड नो अबाउट उपनिषद। 4 वेद हैं, यजुर, साम, अथर्वण और ऋग्वेद। इन चारों वेदों के अंदर 4 पार्ट्स हैं, मंत्रास हैं, अरण्यकास है, कर्मकांडा जिसे कहते हैं ब्राह्मणास है, और चौथा जो पार्ट है वो उपनिषद है ना। ईशावास्य उपनिषद को मंत्रोपनिषद माना जाता है। देखिए, जैसे हम गीता जी को श्लोक बोलते हैं, रामचरितमानस की चौपाइयां बोलते हैं, कबीरदास जी के दोहे होते हैं, कबीर जी के दोहे हैं, गीता जी के श्लोक हैं, रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, उपनिषद के मंत्र हैं। मन को नियंत्रण करने का यंत्र मंत्र है। मन को नियंत्रण करने का जो यंत्र है वो मंत्र है। इसलिए ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है उपनिषद, मंत्र छोटे होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं। यू डोंट नीड अ लेक्चर हियर। तो उपनिषद जो है मंत्रोपनिषदों में आता है। 286 टोटल उपनिषद हैं, उसमें से भी 108 इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी प्रमुख जो है वो 11 है। वाई 11? बिकॉज शंकरा, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य ने उस पर कमेंट्री करी है, उसमें भाष्य लिखे। विदाउट देयर भाष्य इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस टू कॉम्प्रिहेंड उपनिषद। उपनिषद को समझने के लिए यू नीड अ भाष्य, और आज भाष्य को समझने के लिए भाष्य चाहिए। It's a commentary, and to understand the commentary you need a commentary. और कमेंट्री को समझने के लिए यू नीड ए कमेंट्री। गीता जी में, उपनिषदों में बताया गया, गीता जी में समझाया गया। और जब बताया जाता है तो शब्दों की कम जरूरत पड़ती है। जब बताया जाता है कोई बात तो शब्दों की कम जरूरत पड़ती है। एक सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को बताता है किसकी बायोप्सी करके, ईसीजी करके ओटी मिलेगा। सीनियर डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर को बताया, शब्दों की कम जरूरत पड़ी। लेकिन वही सीनियर डॉक्टर हमको और आपको बताता है तो हमें समझ नहीं आएगी, तो हमें समझाना पड़ता है। सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को बताता है, हमें और आपको समझाता है। लेकिन जो हमसे भी ज्यादा गया गुजरा हो उसको दर्शाता है, डायग्राम से, फोटोग्राफ से। सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को बताता है, हमें और आपको समझाता है। जो हमसे भी ज्यादा गया गुजरा हो उसको दर्शाता है। और जिसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी हो उसको डराता है। तो उपनिषदों में बताया गया, गीता जी में समझाया गया, पुराणों में दर्शाया गया, और गरुड़ पुराणों जैसों में डराया गया। तो उपनिषद का अधिकारी कौन है? ये 4 शब्द मैं आज आपके सामने लाऊंगा कि उपनिषद का अधिकारी कौन है। Who is qualified for that supreme knowledge? पहले हम ये देखते हैं कौन अधिकारी नहीं है। तो पहला व्यक्ति अधिकारी नहीं है जिसमें आलस है। द फर्स्ट स्टेप आलसी लोगों के लिए उपनिषद नहीं है, क्योंकि इट्स ए इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक। ये एक बौद्धिक जिम्नास्टिक है। तो यदि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली लेजी हो, you are not qualified to learn this philosophy. I'm making it very clear. That's why आज तो लोग ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन धीरे 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 नंबर कम होने शुरू हो जाएंगे, which is all right. तो जैसे ही आलस आता है, प्लीज समझिए, पहली चीज है
लेजीनेस है, आलस है, और जैसे ही आलस आता है दूसरी चीज आ जाती है, वो आता है अभाव। लेजी आदमी के लाइफ में अभाव ज्यादा होता है। अभाव मीन्स कमी होती है। तो यदि आप लेजी हो तो आप सुबह 7 बजे उठ के उपनिषद नहीं पढ़ोगे, और बिकॉज ऑफ लेजीनेस यू हैव अभाव। अभाव मीन्स अब गुजारे नहीं होंगे जी साढ़े, आई कांट मीट माई डेली नीड्स। तो जब अभाव है लाइफ का, जब भूखे पेट भजन ना होवे, जब बेसिक लाइफ की नीड्स पूरी नहीं हुई, देन यू कैन नॉट स्टडी उपनिषद प्लीज। क्योंकि अभाव क्यों आया? लेजीनेस के कारण। लेजीनेस के कारण अभाव आया, तो आलस से अभाव आता है। और तीसरी चीज है, तो ये ज्ञान कौन अधिकारी नहीं है? पहला जो लेजी हो, दूसरा जो अभावग्रस्त हो, और तीसरा जो अधर्म करता हो। अधर्म इज राइचस नहीं हो, जिसके अंदर राइचस एटीट्यूड नहीं हो। आई रिपीट, आलस, अभाव, अधर्म। आलस को दूर करने के लिए यू नीड लक्ष्य, यू नीड कुछ कर्म करो। इसलिए शूद्र को आलस तोड़ने को बोला गया। शूद्र व्यक्ति आलस को तोड़ने को बोला गया। वैश्य अभावग्रस्त कम करता है। तो अपने अंदर की शुद्रता को, लेजीनेस को तोड़ो, आलस को तोड़ो, अभाव खत्म होगा, वैश्य भाव आएगा। और जब वैश्य भाव आया तो आपके अंदर फिर अभाव के कारण अधर्म कम होगा। जब आपके पास प्लेंटी है, आप 100 रुपए के लिए अधर्म नहीं करोगे। अधर्म तभी करते हो जब अभाव होता है। राइचसनेस कब होती है? व्हेन यू आर कंप्लीट, व्हेन यू आर फुल। सो पहली चीज है, जो आलसी है उनके लिए उपनिषद नहीं है। जो अभावग्रस्त है, जिनके गुजारे नहीं होते, they are not qualified to learn this philosophy because it's a highest philosophy। तो अभाव दूर करने के लक्ष्य बनाओ। और जो अधार्मिक है, राइचस नहीं है, उसके लिए ये अध्यात्म, ये क्लासेस नहीं है। I'm making a very jarring statement today. If you are lazy, if you are fulfill नहीं हो, अधर्म हो, and चौथी जिसमें अज्ञान है, वो अधिकारी भी नहीं है। Now this is a very tricky question। पहला 4 शब्द यूज करे मैंने। आलस, आलसी आदमी के लिए नहीं है ये उपनिषद। जो अभावग्रस्त है उसके लिए भी ये उपनिषद नहीं है, क्योंकि उसका माइंड कहां रहेगा? भूखे को चांद का टुकड़ा भी रोटी नजर आता है। जो अधार्मिक है, राइचस नहीं है, जो सेल्फिश है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा सेल्फिश है। हाँ, थोड़ा बहुत तो हर कोई है, लेकिन चौथी इंपॉर्टेंट है अज्ञान। नाउ यदि आप में ज्ञान है कि आप में ज्ञान नहीं है, then you are not अज्ञानी। When you know that you don't know, then you are not ignorant। Then you are a knowledgeable person। When you know that you do not know, then you are not ignorant, you are a knowledgeable person। जब ये ज्ञान है कि मुझको ज्ञान नहीं है, तब आप सर्च करोगे, तब आप ढूंढोगे। जब ज्ञान नहीं है कि ज्ञान नहीं है, when you don't know that you do not know, then you don't search। ये ज्ञान जरूर होना चाहिए कि मुझे ज्ञान नहीं है। सो अधिकारी कौन है इस ज्ञान के? उपनिषद के अधिकारी कौन है? टॉप 4 वर्ड दिए मैंने। पहला, आलसी व्यक्ति इस उपनिषद का अधिकारी नहीं है। अभावग्रस्त व्यक्ति उपनिषदों का अधिकारी नहीं है। वो उनके लिए दूसरे स्क्रिप्चर्स है। उनके लिए जो यही कहता रहता है मां मुरादा पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, उसके लिए उपनिषद नहीं है। जो यही कहता रहता है
मां मुरादा पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, उसके लिए उपनिषद नहीं है। ये उपनिषद सॉरी टू से उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी बुद्धि में सोच की कमी है। तो पहला पॉइंट आलस, दूसरा अभाव, तीसरा अधर्म, चौथा है अज्ञान। जिसको ज्ञान है कि मुझे ज्ञान नहीं है, वो उपनिषद में बैठे। उपनिषद, उपनिषद मीन्स सामने नीचे बैठो। उप आसना भी कहा गया है। उपनिषद का लिटरल मतलब है सामने नीचे बैठो, गुरु के सामने जाओ और उनके चरणों में जाके ज्ञान लो। गुरु घर गए पढ़न रघुराई, गुरु घर गए पढ़न रघुराई, अल्प काल बहु शिक्षा पाई। तो गुरु के पास जाओ और गुरु ज्ञान बताएगा, सिंबल्स में देगा, पहेलियों में देगा। उपनिषद ज्ञान को जो समझाने का तरीका है उसे शास्त्रों में कहा है चंद्रशाख न्याय। उपनिषदों में शास्त्रों को समझाने का तरीका बताया गया है, वो है चंद्रशाख न्याय। चंद्रशाख न्याय का मतलब है मून ब्रांच एनालॉजी। ये आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, इट्स लाइक मून ब्रांच एनालॉजी। ये मैं बार बार रिपीट करूंगा। उपनिषद, उपनिषद या कोई भी शास्त्र आपको पूर्ण ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकता, वो मून ब्रांच एनालॉजी की तरह। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉट समर डे में, एक हॉट समर डे में आपको सामने क्रेसेंट मून नजर आता है। समर डे है एंड आपको नजर आ रहा है वो क्रेसेंट मून, लेकिन दूसरे को नजर नहीं आ रहा। और आप चाहते हो कि दूसरा जो आपके साथ भैया या व्यक्ति बैठा हुआ है उसको वो चांद दिखाए। इस नोन एज अ मून ब्रांच एनालॉजी, चंद्र शाख न्याय उपनिषदों में बताया और ये हम बहुत यूज करेंगे। सो उपनिषदों के ज्ञान में आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं दे सकता, न मैं दे सकता हूं न कोई दे सकता। ब्रह्म का ज्ञान आपको खुद लेना पड़ेगा। लेकिन जो उपनिषद है वो मून ब्रांच एनालॉजी की तरह है। जैसे एक हॉट समर डे में, एक गर्म कड़कती धूप में आपको एक चांद का छोटा सा टुकड़ा नजर आ रहा है और आप कहना अपने दोस्त को दिखाना चाहते हो वो चांद का टुकड़ा, और आप कहते हो वो देख आकाश में एक चांद देखा, चांद का टुकड़ा, उसे नजर नहीं आ रहा क्योंकि ब्राइट डे है। तब आप क्या करते हो, एक पेड़ दिखाते हो, कहते ये पेड़ दिख रहा है, कहता हाँ दिख रहा, इस पेड़ का तना दिख रहा है, दिख रहा है, ये ब्रांच दिख रही है, दिख रही है, इस ब्रांच के बाद वो लीव दिख रही है, दिख रही है, वो लीव के पीछे दो फूल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, उस फूल के आखिर में देख, नाउ द पेनी ड्रॉप्स, नाउ द पेनी ड्रॉप। तो आपने पेड़ दिखाया, तना दिखाया, ब्रांच दिखाई, लीव्स दिखाई, लीव्स के पीछे फूल दिखाया और फूल के बाद आपको पीछे चांद नजर आया। और जैसे ही चांद नजर आया उस ब्रांच की, उस ट्री की, उस फूल की, उस पत्तियों की कोई जरूरत नहीं है। But without the branch, without the tree, without the trunk, without the leaves, without the flower, you will not able to see the moon. लेकिन चांद दिखने के बाद वो ब्रांच नॉन एसेंशियल हो गई। सो जो उपनिषद हैं ये ब्रह्म का ज्ञान नहीं देते, ये इंडिकेशन देते हैं। इसलिए आपको अपनी बुद्धि को बहुत ही प्रखर करना पड़ेगा। धीमहि प्रचोदया, यहां समझाया नहीं गया, बहलाया नहीं गया, बताया गया। तो उपनिषद आते हैं और उपनिषदों का ये ज्ञान जो है ये मून ब्रांच एनालॉजी की तरह,
धीरे 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 आपको ले जाता है। मैं एक कंपैरिजन देना चाहूंगा, उसके बाद विल स्टार्ट द पूर्णमदा इन्वोकेशन शुरू करेंगे। भगवत गीता और उपनिषद में कंपैरिजन देना चाहूंगा। जो भगवत गीता है वो सर्कमस्टेंशियल थी, बाय सिचुएशनल थी। अर्जुन जब सुबह उठा था भगवत गीता के महाभारत की लड़ाई के समय, उसे पता नहीं था कि आज मुझे हाईएस्ट नॉलेज मिलने जा रही है भगवत गीता की। लेकिन उपनिषद का स्टूडेंट प्रिपेयर्ड है, वो प्रिपेयर होके आते हैं, वो मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु को रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जैसे एक आदमी को पानी के अंदर डालो और पूछो क्या चाहिए, वो जो निकलना चाहता है वो मुमुक्ष तत्व, जो पानी से निकलना चाहता है। तो भगवत गीता माहौल ने बनाई थी, उपनिषद मुमुक्षु ने बनाई है। भगवत गीता में स्टूडेंट दोस्त था, उपनिषद का स्टूडेंट स्टूडेंट है, शिष्य है। वो सर पे समिधा लेके आया, उसके अंदर जिज्ञासा है ब्रह्म विद्या की। भगवत गीता में सत्य को दर्शाया गया है, उपनिषदों में सत्य को समझाया गया है। तो भगवत गीता और उपनिषद में शब्दों की बहुत जरूरत पड़ती है। उपनिषदों में जो इस उपनिषद में 18 श्लोक हैं टोटल, 18 में भी 3 रिपीट हैं, तो टोटल निकाल दिए जाए तो 15 श्लोक आते हैं। तो 15 श्लोक में जो बात बताई गई, उपनिषदों के 15 में जो बात बताई गई, गीता में उसको 701 श्लोक लगे। रामायण में उसी बात को दर्शाने के लिए 28,000 श्लोक लगे। तो विद ऑल अटरनेस एंड सरेंडर एंड कमिटमेंट, नाउ वी लॉन्च आवरसेल्फ टू द इन्वोकेशन। आपने नोटिस किया होगा, जो इन्वोकेशन है हमारी पूर्णमदा जनरली हम आखिरी में पढ़ते हैं, दैट्स अ सेपरेट रीजन है। जनरली हम इन्वोकेशन जो सानावतु पढ़ते हैं, लेकिन इस चैप्टर की, इस उपनिषद की जो इन्वोकेशन है वो पूर्णमदा है। सो हम वो पूर्णमदा इन्वोकेशन पढ़ते हैं पहले, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्स व्हिच इज इंटरेस्टिंग। सो पहला श्लोक हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इन्वोकेशन का। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम उत्सव। Om, that is whole, this is whole. From the whole emerges. Having drawn out of the whole, from the whole remains. Om, peace, peace, peace. ओम शांति शांति शांति। ओम इज इन्फिनिट, ओम इज एब्सोल्यूट, ओम सनातन है। इसलिए जो भी हमारे कार्य शुरू होते हैं सबसे पहले हम ओम से करते हैं। ओम कार्यारंभम करिष्यामि। तो ओम पूर्ण है, एब्सोल्यूट है, होल है, WHOLE होल। और उस पूर्ण से ये संसार बना है,
तो ये संसार भी पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते। ओम वो परम ब्रह्म पूर्ण है और उस पूर्ण से ये संसार निकला, तो ये भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण ही उत्पत्ति होती है, तथा पूर्ण का पूर्ण तत्व लेकर पूर्ण ही बच जाएगा। शांति शांति शांति। इस श्लोक से भारत ने 0 दिया दुनिया में। ये ईशावास्य उपनिषद का ये जो श्लोक है, इसने पूरी दुनिया को 0 दिया। परमात्मा पूर्ण है। ओम से कहा गया, उस परमात्मा का जो सबसे पहले नाम लिया गया वो ओम था। उसको समझाने के लिए अलग अलग नाम आए। पहला ओरिजिनल नेम ओम था, उसके बाद ब्रह्मन आया, आत्मन आया, भगवान आए, ईश्वर आए, दाता आए, मालिक आए, प्रभु आए, गॉड आए। ये सब बाद के डेरिवेटिव हैं। सबसे पहले जो ओरिजिनल नाम दिए गए उस परम सत्ता को, वो था ओम। और ओम होल है, देयर इज नथिंग अदर देन दिस। पूर्ण है। और उस पूर्ण से हम बने, उस पूर्ण से ये संसार बना, तो संसार भी क्या है? होल है। 0 - 0 इज इक्वल टू 0। Infinite minus infinite is equal to infinite. This is the mathematics, not the philosophy. Mathematics में भी हम कहते हैं infinite minus infinite is equal to infinite. This is the symbol of infinite. Infinite पूर्ण है, तो पूर्ण से कुछ भी निकालोगे पूर्ण होगा। तो हम यदि परमात्मा के अंश हैं, हम यदि परमात्मा का संतान है, हम यदि प्रभु के निमित्त हैं, तो पूर्ण का निमित्त, पूर्ण का अंश, पूर्ण का पाठ, पूर्ण की संतान क्या हुई? अबला, बेचारी, किस्मत की मारी, दुखियारी। ये तौहीन है भगवान की। आपका दुखी होना भगवान की तौहीन है। हम अमृतस्य पुत्रम है, हम वो अमृत स्वरूप है। हम उस परमात्मा की संतान है, उस पूर्ण से हम निकले। ना सिर्फ हम, सारा जगत, चांद, सूरज, तारे, पृथ्वी, नक्षत्र, ग्रह, छोटी से छोटी चींटी से लेके अखंड ब्रह्मांड तक जो भी है, उस परमात्मा का अक्स है, उस परमात्मा का अक्स है, उस परमात्मा का पाठ है। और प्रभु पूर्ण है, तो उसका पाठ अपूर्ण कैसे हो सकता है? तो पूर्ण मद, तो ये इन्वोकेशन है। एक इन्वोकेशन इज अ स्ट्रॉन्ग थॉट विद इन योर सेल्फ। इन्वोकेशन का एक स्ट्रॉन्ग थॉट है कि घर मैं अमृत से पुत्र हूं, घर मैं परमात्मा की संतान हूं, घर में उसका अंश हूं। तो सोने का अंश सोना है, पानी का अंश पानी है, रेत का अंश रेत है, प्रभु का अंश प्रभु है। तो वो पूर्ण है। ओम को 3 शब्दों में बताया जाता है हमारे यहाँ पे। एक्चुअल में ओम 3 शब्दों का मिक्सचर है। पहला आ, दूसरा ऊ की मात्रा, और तीसरा मा। ये 3 शब्दों से बना हुआ है। अ, उ, अम, जिसको हम सिंपल भाषा में कर दे तो ऐसे कर देते हैं। ये ओम है। ये 3 वॉवल्स है। अ, उ, अम। अ इज द बिगनिंग, जिसे भी अलाप शुरू भी करते हैं तो अ से होता है। बच्चा रोता भी तो पहली साउंड उसकी अ है। गूंगा भी अ बोल सकता है। उ इज ए मध्यम साउंड और अम इज द लास्ट साउंड। अ, उ, अम, तीनों रेंज ऑफ साउंड है। और परमात्मा क्या है? आधार है, साइलेंस है। इसलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा, वेयर इज गॉड?
रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने पूछा वेयर इज गॉड, ही सेड लुक बिटवीन टू थॉट्स, लुक बिटवीन टू थॉट्स, मात्रा अमात्रा, ओम शांति, ओम क्वाइट, ओम क्वाइट। तो ओम जो है दुनिया की सारी साउंड की रेंज है और उस परमात्मा को सिंबलाइज किया गया ओम से। तो ओम से हम बने, हम भी क्या ओम है। ओम पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप अमृतस्य पुत्र हो, आप निमाणे नहीं हो, वीक नहीं हो, दीन नहीं हो, दरिद्र नहीं हो, आप बेचारे नहीं हो। ये एक संकल्प, एक विचार वारंवार लीजिए। हम उस पूर्ण से निकले हैं तो हम पूर्ण हैं और ये पूर्ण उसमें ही मिल जाना है। नदी समुद्र से निकली है, नदी समुद्र से निकली है, भाप बनी समुद्र की, समुद्र की भाप बनी, ग्लेशियर्स में जाके बर्फ पड़ी, वो ग्लेशियर्स सॉलिड हुए, उसके बाद जैसे धूप आई तो ग्लेशियर से पानी की ट्रिब्यूटरी बनी, नदियां बनी और नदी फाइनली कहां चली गई, उस समुद्र में चली गई। तो हम प्रभु से निकले और प्रभु से जुड़ना है क्योंकि हम उसी के स्वरूप हैं। ओम पूर्णमदा, वो पूर्ण है, उस पूर्ण से हम निकले तो पूर्ण हम है। पूर्ण से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल है, एक मोमबत्ती है, उससे मैं दूसरी मोमबत्ती जलाता हूं, दूसरी मोमबत्ती जल जाती है, ये कम नहीं होती, ये कम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उपनिषदों का ज्ञान दे रहा हूं, मैं मेरे से आप ज्ञान लेके, ज्ञान अहंकार से नहीं कर रहा, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कह रहा हूं, आपको ज्ञान ले रहे हो तो मेरे ज्ञान देने से आप, मेरा ज्ञान कम नहीं होगा। पूर्ण से जितना मर्जी पाठ कर दो, पूर्ण का पाठ पूर्ण ही रहेगा। गोल्ड के कितने भी पाठ कर दो वो गोल्ड रहेगा। सो आप और मैं ये बात अपने दिमाग में धर कर ले कि आप निमाणे, नंदीन, दरिद्र, बेचारे, अबला, दुखियारे नहीं हो। वो नौटंकी है। अमिताभ बच्चन ग्रेट एक्टर्स टफ रोल चाहते हैं लाइफ में, क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ती है। सिंपल रोल नहीं पसंद उन्हें, चैलेंजिंग रोल है। तो ये नाटक चल रहा है, एक रोल दिया उस पूर्ण को, उस परमात्मा ने रोल किया कान्हा का, उसने परमात्मा ने रोल किया राम जी का, उस परमात्मा ने रोल किया अलग अलग स्वरूप का, लेकिन वो जानते थे कि वो रोल कर रहे हैं, असल में वो पूर्ण है। हम रोल कर रहे हैं पिता का, पुत्र का, भाई का, बंधु का, सखा का, संबंधी का, गुरु का, शिष्य का, लेकिन हम इस गोल में, इस रोल में रोल हो जाते। तो ये विचार, ये इन्वोकेशन है और ये हम रोज पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकला तो पूर्ण। ओम शांति ही शांति, शांति पहली ऊंची आवाज में बोलते हैं शांति ही, दूसरी मध्यम में शांति और तीसरी विस्पर में शांति। अर्थात ऑर्डर है ये कि अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करने जा रहा हूं तो आकाश, थंडर, तूफान शांत हो जाए, मेरा आसपास का माहौल शांत हो, दूसरी मध्यम शांति और तीसरा मेरा मन शांत। जैसे आप होटल में जब रहते हो, रात को सोते वक्त आप होटल के डोर नॉब में लिख देते हो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। जब आप होटल के डोर नॉब में बाहर लिखते हो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, यू आर नॉट रिक्वेस्टिंग, यू आर ऑर्डरिंग, बट ऑर्डर इन अ रिक्वेस्ट फॉर्म। सो भक्त स्पिरिचुअल इंडिविजुअल बेगर नहीं है, वो ऑर्डर कर रहा है। इस समय हम ऑर्डर कर रहे हैं कि हम बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करने जा रहे हैं। लेट देयर बी एन एक्सटर्नल पीस, लेट देयर इज एनवायरमेंटल पीस, लेट देयर बी अ मेंटल पीस। शांति ही शांति शांति। ये भीख नहीं मांग रहे संसार में शांति, इट्स एन ऑर्डर। जैसे आप कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हो
तो उस डिस्कशन में आप क्या कहते हो? ना डोंट डिस्टर्ब मी एनीथिंग। बच्चे आके तंग करने लगते हैं, आप कहते हैं चले जाओ जरा, हम इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑर्डर कर रहे हैं इन अ रिक्वेस्ट फॉर्म, लेट देयर बी अ कॉस्मिक पीस, लेट देयर बी एक्सटर्नल एनवायरमेंट पीस। क्योंकि पुराने जमाने में जंगलों में ज्ञान दिया जाता था, तो आकाश, थंडर, तूफान, बिजली, बारिश, शांति हो जाए। उसके बाद आसपास के जानवर हमें तंग ना करे, शांति हो जाए। एंड द लास्ट, मेरा मन शांत हो। तो ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते आदिदेविकम आदि भौतिकम और आंतरिकम। हम पूर्ण से निकले हैं, पूर्ण है और पूर्ण में जुड़ जाना है। हम परमात्मा की संतान हैं, हम प्रभु के अंश हैं, हम उस आत्म स्वरूप हैं। ये ज्ञान उपनिषद बताते हैं। और आज हम शुरू करते हैं ईशावास्य उपनिषद का सबसे पहला श्लोक। ये सबसे पहला श्लोक है ईशावास्य उपनिषद का, जिसके बारे में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागृह्य कस्य स्विद्धनम्। ॐ ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागृह्य कस्य स्विद्धनम्। Om. All this, whatsoever the changing world is enveloped by the Bhagavan, renouncing that may you enjoy. Do not covet anyone's wealth. सबसे पहला श्लोक है ईशावास्यमिदगु सर्वम। इसलिए इस अध्याय का नाम भी ईशावास्य उपनिषद बन गया। पुराने समय में टेक्स्ट लिखी हुई नहीं होती थी। पुराने समय में टेक्स्ट जो होती थी वो वर्बल होती, श्रुति कहा गया इसे। और जो सबसे पहला शब्द होता था टेक्स्ट का, उसी का नाम पड़ गया। जैसे ईशावास्यमिदगु सर्वम, तो पहला नाम ईशावास्य, तो उपनिषद का नाम भी ईशावास्य हो गया। जैसे आई रिपीट, 4 वेद है हमारे पास, यजुर्वेद, सामवेद। आई रिपीट, जो लोग थोड़ा सा लेट आए, आई जस्ट गिव यू देम बैकग्राउंड कि है क्या। 4 वेद हैं हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल पक्ष के। 8वें अध्याय में इसको डिटेल में बताएंगे। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आई मीन बाय दैट। तो वेद 4 है हमारे पास जी, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसको हर वेद 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसको हम हिम्स कहते हैं, मंत्रास कहते हैं, पहला पार्ट। दूसरा ब्राह्मणास है, सेकंड पार्ट। तीसरा अरण्यकास है, थर्ड पार्ट। एंड द फोर्थ पार्ट जो है वो है उपनिषद। उपनिषद का मतलब है उपनिषद, गुरु के सामने बैठो। और गुरु के सामने जब बैठो तो उपासना करो, उपासन करो। तो ईशावास्य उपनिषद जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद है। दैट्स व्हाई हमने इससे शुरुआत करी, क्योंकि उस समय लिखा नहीं होता था, बोला जाता था। तो पहला जो शब्द है वही क्या बन जाता था, नाम। जैसे केनो उपनिषद का पहला शब्द है केने शितम पतति प्रेषितम माना, तो पहला शब्द ही उपनिषद बना। कई बार पहला शब्द नहीं होता, आखिरी शब्द ले लिया जाता। देखिए हमारे यहाँ शास्त्र जो थे वो कंठस्थ किए जाते थे, उसके लिखने की परंपरा बाद में आई। कंठस्थ मीन्स यू यूज्ड टू रिमेंबर, इसलिए वर्ड्स की जरूरत नहीं होती। तो जो भी पहला शब्द हो उसी को गाना उसी को शुरू कर देते। जैसे कभी कभी अंताक्षरी में आप बैठे हो, किसी गाने में बैठे हो,
या किसी मंडली में बैठे हो तो क्या कहते हो, कौन सा गाना, वो गाना लठे दी चादर उत्ते। आपने क्या किया, पहला गाने के शब्द यूज करे, लठे दी चादर, तो पहले शब्द से गाने का पूरा मतलब बन गया। तो ईसावास्य, तीन शब्द याद कर लीजिएगा। पहला जो श्लोक है उपनिषद का पहला जो श्लोक है वो पाथ ऑफ मेडिटेशन एंड रिनंसिएशन। प्लीज तीन शब्द ध्यान से सुनिएगा। पहला जो श्लोक है दैट टीचेस अस पाथ ऑफ मेडिटेशन और a path of renunciation, first verse. Second verse talks about a mantra, sorry, second mantra. The first mantra is path of knowledge, second is path of action. यदि path of knowledge नहीं कर सकते तो पहला श्लोक कहता है knowledge लो, दूसरा श्लोक कहता है, मंत्रा कहता है उपनिषद का, if you can't pursue the knowledge, do karma. फर्स्ट श्लोक से पाथ ऑफ नॉलेज, नॉलेज लो, सेकंड कहता है डू कर्मा, एंड थर्ड मंत्र से इफ यू कांट डू बोथ देन इट्स ए सुसाइडल, इट्स ए सुसाइडल। नॉलेज लो, नॉलेज नहीं कर सकते तो कर्मा करो, दोनों नहीं कर सकते देन गो टू हेल, देन यू डोंट हैव टू गो टू हेल, देन वी आर इन हेल। मैं एक इस श्लोक को मैं आज समझा नहीं रहा क्योंकि कल फ्रेश आपको लूंगा, क्योंकि ये अपने में ही बहुत श्लोक है, लेकिन ईसावास्य उपनिषद के पहले श्लोक के बारे में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। पहले श्लोक के बारे में महात्मा गांधी जी ने क्या शब्द बोले, इट्स इनक्रेडिबल। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि ये दुनिया में सारे शास्त्र खत्म हो जाते, इस दुनिया में सारे स्क्रिप्चर्स खत्म हो जाते, देयर इज नो मोर स्क्रिप्चर लेफ्ट, ना कोई गीता, ना कुरान, ना बाइबल, ना कुरान, ना कोई भी स्क्रिप्चर्स खत्म हो रहता नहीं, ऑल स्क्रिप्चर्स आर गॉन। बट ईसावास्य उपनिषद का पहला मंत्र ही यदि बच जाता है, महात्मा गांधी जी के सेंटेंस है, यदि पूरी दुनिया में सारे स्क्रिप्चर, सारे शास्त्र सारे खत्म हो जाते हैं और उपनिषद के, ईसावास्य उपनिषद का सिर्फ पहला श्लोक ही बच जाता है, स्पिरिचुअलिटी विल सर्वाइव, रीबिल्ड अगेन। दिस इज द पावर ऑफ वन वर्स। न्यूक्लियर बम में भी इतनी पावर नहीं है जितनी ईसावास्य उपनिषद के पहले श्लोक में। क्या कहते हैं, मैं सिर्फ अनुवाद करता हूं, सब कुछ ईसावास्य द्वारा, ईसा द्वारा फैला हुआ है। इस जगत में जो कुछ भी चल और अचल है सब ईसा द्वारा फैला हुआ है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, यू एंजॉय ओनली व्हेन यू आर डिटैच्ड। ये सारा संसार ईसा द्वारा फैला हुआ है। इस जगत में कुछ भी नहीं है जो परमात्मा के वहीन है। और घर आपको तेन त्यक्तेन भुंजिता, यू एंजॉय ओनली व्हेन यू आर डिटैच्ड। व्हेन यू आर अटैच्ड यू डोंट एंजॉय लाइफ। मा कृत कस्य सिद्धनम, किसी के दूसरे के धन पे नजर मत गाड़। माल पराया देख के परेशान ना हो, माल पराया देख के परेशान ना हो, भगवान तुझे भी देगा, हैरान ना हो। सो हम सब लोग इस श्लोक को कल फ्रेश में आपको पिकअप करूंगा और उस फ्रेशनेस के साथ आपके श्लोक को लूंगा। हम पूर्णमदा दोबारा पढ़ते हैं तो आई विल रिक्वेस्ट उत्सव को कि हम पूर्णमदा श्लोक दोबारा एक बार कंक्लूजन से कंक्लूड करते हैं, एंड देन we'll see you tomorrow, today evening आपसे फिर मिलते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you very much.